हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जेई मेंस और नीट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आप उसको एक प्रकार से टेस्ट के फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। तो मैंने इस टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के थ्रू टेस्ट को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर इस वीडियो के थ्रू आप उसके आंसर कीज़ मैच कर सकते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो के साथ साथ आप उस टेस्ट को देखो, ठीक है। इसके बाद में आप उसके आंसर कीज़ भी मैच कर लेना। तो इसके अंदर ही जो एक हमारा टेस्ट रहेगा, ये नियर अबाउट 160 पॉइंट्स या 200 मिनट्स का जो टेस्ट है हमारा, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली 150 मिनट्स में भी आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, जेईई मेंस और नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपका जो इसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा वो 2 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है। तो आप सोल्व कैसे करोगे, आप क्वेश्चंस को देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसको सोल्व करोगे, आंसर्स को नोट करोगे और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं इसके आंसर्स आपको बताता रहूँगा क्या क्या आंसर्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्टन चार्ज capital Q is to between divided into two parts, Q and capital Q minus small q. What is the relationship between the capital Q and small q, ठीक है। सच दैट कि r डिस्टेंस पे रखे उनके बीच में मैक्सिमम कॉलम रिपल्शन लगे, ठीक है। तो एक कैपिटल Q चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपको 2 पार्ट्स के एक स्मॉल क्यू और एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। तो आपको Q की वैल्यू बतानी है सच दैट कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप नोट कर लो। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन भी अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि 2 पॉजिटिव एंड इक्वल चार्जेस आर फिक्स एट ए सर्टन डिस्टेंस, ए थर्ड स्मॉल चार्ज इज प्लेस बिटवीन द 2 चार्जेस एंड इट इज एक्सपीरियंस 0 नेट फोर्स ड्यू टू द अदर 2, ठीक है। तो दो इक्वल और पॉजिटिव चार्जेस है ना, फिक्स सेम चार्जेस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज लाकर उन दोनों के बीच में रख दिया है और सच दैट कि उनके बीच में 0 फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है, ये 4 कंडीशंस दे रखी हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, ठीक है। पहली कंडीशन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ द स्मॉल चार्ज इज पॉजिटिव, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ स्मॉल चार्ज इज नेगेटिव, थर्ड कंडीशन इज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्टेबल और फोर्थ कंडीशन इज द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होलो कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का आपको ग्राफ, 4 ग्राफ दिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा है। वीडियो को पॉज करके आप एक जो करेक्ट आंसर है उसको नोट कर लो, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखना है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपको ई वर्सेस आर का ग्राफ है, कौन सा इसमें से सही है। फोर्थ क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस बी एंड इट्स एक्सियल एक्सिस कोइंसिडेंट विद एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग सिलेंडर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है रीजन में दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 100 आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर ही है। तो हमें फ्लक्स बताना है लेफ्ट एंड ऑफ सिलेंडर का, है ना। जो सिलेंडर का लेफ्ट एंड है, ठीक है, उस पर आपको बताना है फ्लक्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दे रखी है कंप्लीट, ई इज इक्वल टू 200 आई कैप, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे रख रखा है एक्सिस को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप एक ऑप्शन को करेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये जेई में भी पूछा गया है कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, मेटल प्लेट्स, जो आपको सर्कल, ये जो स्फेरिकल दिख रहा है आपको, इस स्फेरिकल शेप की मेटल है, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल शेप है कंडक्टर है और साइड में दो मेटलिक प्लेट्स हैं या कैपेसिटर भी मान सकते हो। तो आपको लाइन ऑफ फोर्सेस बताने हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, उस कॉन्सेप्ट से की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से बताना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सेंट दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 90 डिग्री रहती है उसके कंडक्टर के सरफेस के साथ में, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ऑप्शंस बताने हैं, वीडियो को पॉज करके। 6th क्वेश्चंस के अंदर आपको अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक क्यूब दे रखा है एज एल का, ठीक है, और उसमें से जो फ्लक्स है वो 5 पास हो रहा है। तो एज ऑफ द क्यूब इज़ मेड 2L, मतलब पहले लेंथ एज की L थी और उसके बाद में लेंथ 2L कर दी। तो चार्ज है उसका हाफ कर दिया, जो पहले चार्ज मान लो क्यू था अब हाफ कर दिया। तो हम बताना है कि उस 2L एज के जो नया क्यूब होगा उसमें से फ्लक्स कितना आएगा, ठीक है। पहले वाले में 5 दे रखा है तो 5 की टर्म्स में बताना है, 4 5 2 5 5/2 और 5, है ना। तो इस हिसाब से अपने को फ्लक्स बताना है। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बताना है ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर मेटलिक स्फीयर है, उसके ऊपर सरफेस पे पोटेंशियल गिवन है, तो हमें सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो ये कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप बता सकते हो। 4 ऑप्शन है, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, सेम एट द 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस, सेम एज एट द
0.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस और रेडियस हमें किधर के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 कंडक्टिंग स्फीयर और रेडियस r1 एंड r2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स नियर द सरफेसेस, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस के ऊपर रेडियस r1 और r2 को सेम दे रखा है, तो हमें रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके आप इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है आप उसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ ई इज जीरो एट सर्टेन पॉइंट देन वी शुड बी जीरो एट दिस पॉइंट। शुड ये वर्ड ध्यान रखना, शुड और मे अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इफ़ ई इज़ नॉट जीरो एट सर्टेन पॉइंट देन वी शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट, पॉइंट ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है इफ़ वी इज जीरो एट सर्टेन पॉइंट देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट। और फोर्थ ऑप्शन है वी जीरो एट सर्टेन पॉइंट देन ई देयर मे नॉट बी जीरो पॉइंट। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप करेक्ट आंसर एक बार नोट कर लो। 10th क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड बाय यूजिंग सम कैपेसिटेंस ईच ऑफ 2 माइक्रोफैराड देन द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यूज। तो 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हम किस हिसाब से यूज़ करें, कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज़ करके हम 5 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाएं, तो हमें वो मिनिमम नंबर बताने हैं। कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें से आप ये अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर 11th क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सरफेस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी से चार्ज किया, फिर उसको पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स क्या है बैटरी, उसको हटा दिया। इफ द प्लेट ऑफ द कंडेंसर या कंडक्टर मींस कैपेसिटर, कंडेंसर एक ही बात है, आर देन मूव अपार्ट बाय यूज ऑफ इंसुलेटेड हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। इंसुलेटेड हैंडल्स का मतलब क्या हुआ, इसके बाद कोई चार्ज मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, चार्ज ना फिक्स है उसके अंदर, ठीक है। अब उसकी प्लेट्स को हमने मूव फर्दर अपार्ट, मतलब डी डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो क्या होगा, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेज, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेज, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेज। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। आप मेरे को आप इसका आंसर नोट कर लो। अगेन 12th क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन द फिगर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आपको दिख रहा है, उन पर पोटेंशियल V1 V2 V3 दे रखा है, Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस दे रखे हैं उनके ऊपर, विद द सिंबल्स हैविंग द यूजुअल मीनिंग करेक्ट कंडीशंस विल बी, ठीक है। पोटेंशियल V की बैटरी लगी हुई है उसके साथ में, तो स्टेडी स्टेट के अंदर उसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है 4 ऑप्शन, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 एंड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 प्लस V, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिखाने हैं, तो V यहाँ पे पोटेंशियल किसका है, बैटरी का। तो 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं एक बार आप, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद 13 क्वेश्चन में आपको 2 कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर्स C1 C2 इन सर्किट्स आर जॉइंट्स इन सीरीज, ठीक है। तो द पोटेंशियल्स ऑफ द पॉइंट A is V1 and the potential of B is V2, the potentials of the point D will be, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको D निकालना है। मैंने आपको कंडेंसर के अंदर ये कैपेसिटर टॉपिक के अंदर ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से बताया भी है। उसके बाद अगर आपको किरचॉफ लॉ लगाना है तो किरचॉफ लॉ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। D पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। 2 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आपने इसका नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद 14 क्वेश्चन आप देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विच विद नो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, हैज कैपेसिटेंस ऑफ 0.55, मतलब इसके अंदर आप जो डाइलेक्ट्रिक देख रहे हो इस फिगर के अंदर 2 और 3, ठीक है। तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 और 3, और पहले इनिशियल कंडीशन में जब एक दोनों डाइलेक्ट्रिक नहीं थे तो उसका जो कैपेसिटेंस था 0.5 माइक्रोफैराड था। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज देन फिल्ड विद इक्वल टू, अब स्पेस को हमने 2 और 3 से फिल कर दिया जैसे आप फिगर में देख रहे हो। फिर दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और 3 है, हाफ फिल किया है, तो कैपेसिटेंस नए सिस्टम का क्या कैपेसिटेंस होगा, जब हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी 0.5 माइक्रोफैराड, जब डाइलेक्ट्रिक ना हो, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा 2 और 3 लगाने के बाद। ऑप्शन से 1.2 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी 1.8 माइक्रोफैराड, ऑप्शन 3 1.25 माइक्रोफैराड एंड नन ऑफ दिस ऑप्शन डी, ठीक है। और अगेन क्वेश्चन नंबर 15, अगेन 2 मार्क्स, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास M कंटेनिंग ए नेट चार्ज -Q इज प्लेस्ड एट ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, और फ्रिक्शनलेस टेबल दे रखी है हमें, ठीक है, वॉल और एंड इज कनेक्टेड टू ए वॉल थ्रू ए अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K एज शोन, ठीक है। अनस्ट्रेच है, स्ट्रेच नहीं है। जब हम इसके बाद देख रखा है इफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन देन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो पहले अनकम्प्रेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो हमें पता है इसमें क्या आएगा, एक्सटेंशन होगा या रिपल्शन होगा, जो भी हमें देखना है। ये तो कंप्रेशन होगा या एक्सटेंशन होगा, तो यहाँ लिख रखा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप देख लेना फोर्स किस डायरेक्शन में है, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के बाद में आपको, ठीक है, वो कितना कंप्रेशन होगा, मान लो एक्स कंप्रेशन होगा तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में, ठीक है। तो नॉर्मल इसके अंदर आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है आपको, ठीक है।
फोर्स की जगह आप E इंटू क्यू कर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर हमें पॉइंट चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोकूलम का, प्लेस एट 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसका मतलब ये इसकी पोजीशन वेक्टर दे रखी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट द पॉइंट लोकेटेड इन 9 i कैप 12 j कैप। मतलब हमें एक 3 i कैप 4 j कैप पे एक चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोकूलम का, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट 9 i कैप 12 j कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर निकाल लो, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अगेन 2 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, आपको 5 चार्जेस दे रखे हैं, 5 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू चार्ज क्या प्लेस्ड एट द 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन पे आपको एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब साइड सेम है, सबकी ए साइड है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टिसेस इज ए। अच्छा, साइड ए नहीं दे रखा, इसमें सेंटर से हर वर्टेक्स की जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है हमें ए। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो हमें 5 चार्जेस दे रखे हैं उसके थ्रू हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। ठीक है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 18th क्वेश्चन में देखो आप, 18th क्वेश्चन जो आपका 17th क्वेश्चन था ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 18th क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस विद इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड एल दे रखा है। हाउ कैन द सिस्टम ऑफ द चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम कैसे रख सकते हैं, अगर हम एक कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं कि 4 ऑप्शंस हमें अलग अलग दे रखे हैं कि ए प्लेसिंग चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज इतना, ठीक है, एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है सच दैट कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ये हमें देखना है। सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में यहाँ पे सर्कुलर रिंग, ठीक है, कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। आप सपोज करो एक सर्कुलर रिंग है एक्स वाई प्लेन के अंदर, है ना, सेंटर उसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो उसके एक्सिस की स्केल होंगे, जेड एक्सिस स्केल होंगे है। तो हमें एक पॉइंट लेना है जेड एक्सिस के अलोंग 0 0 जेड, है ना। अगेन जेड एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा 0 0 जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 0 0 जेड पे, हमें वेरिएशंस दिखाना है। तो आपके पास 4 डायग्राम है आपके पास, वाई एक्सिस के साथ जेड का जो आपको दिख रहा है डेविएशंस कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो आपको वो देखना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज इसका आपको क्यू दे रखा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगेन 20th क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए फ्लैट स्क्वेयर सरफेस विद द साइड ऑफ एल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशंस दिस। ठीक है, तो एक स्क्वेयर सरफेस है और साइड एल का, और उसमें से आपको इस तरह से एक्स इज इक्वल टू एल और वाई और जेड के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू इज स्क्वेयर ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे एक चार्ज क्यू रखा और एक स्क्वेयर साइड दे रखे हैं जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं हमें। तो हमें उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप निकाल सकते हो। सीधा है, सिंपल है, उसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा। 4 ऑप्शन है, आप एक आंसर बताना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन 21 क्वेश्चन, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एक सही उत्तर दिया है, एक आपने मान लो इसके अंदर 2 ऑप्शन सही हैं, अगर आपने एक ही आंसर दिया है वो सही है, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरे के पूरे मोर देन 1 करेक्ट के अंदर आपको सारे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन ये है कि 10 कॉलम चार्ज इज़ गिवन टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एंड -3 कॉलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द शेल। फॉर दिस अरेंजमेंट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या हुआ, 10 एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ठीक है, उसको 10 कॉलम मैंने चार्ज दिया है और उसके अंदर इनसाइड के अंदर मैंने -3 कॉलम पॉइंट चार्ज रख दिया है। तो इसमें से 4 आर्ग्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, कौन सा सही है आपका। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको, ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर काफ़ी अच्छे से करवाया है। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर आपको शील्डिंग के जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, और कैविटी वाले प्रॉब्लम्स थे, उस तरह का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसका 22 क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वन ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, मोर देन करेक्ट एक ही। 21 क्वेश्चन मोर देन 1 था, ये सिंपल, इसमें 1 ही आंसर होगा। इसके अंदर आपको 3 चार्जेस दे रखे हैं, 2q -q एलोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमें 3 चार्जेस हैं, 2q -q इस तरह से रख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए के। आपको सेंटर पे उस ट्रायंगल के आपको क्या उसमें से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फील्ड इज जीरो बट द पोटेंशियल इज नॉन जीरो, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल आर जीरो एंड बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल आर नॉन जीरो। आपको चारों स्टेटमेंट में से आपको एक स्टेटमेंट सही है जो आपको चूज़ करनी है। अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगेन आपका 23 क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट है और टिल्ट है, थीटा
एंगल के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, आपको फिगर में दिख भी रहा है। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही, 4 ऑप्शन है। 100 वोल्ट पर मीटर आपको इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 200 वोल्ट पर मीटर या 300 वोल्ट मीटर, मेकिंग एंगल 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में। आप देखना है आपके हिसाब से कि क्या एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ एक तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अलॉन्ग द पाथ ए बी पाथ के अलॉन्ग आपको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट मीटर, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है साइड ए बी, ठीक है। और साइड ए बी की आपको डायमेंशन 5 मीटर दे रखा है, तो बी सी आपको 3 मीटर दे रखा है, थीटा निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रॉन बाई यूज दिस, ठीक है। तो आप इससे आपको ए से बी ले जाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट से आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कितना 4 से मल्टीप्लाई करो, चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 25th क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एन चार ड्रॉप्स, ये तो कंडक्टर का प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एन चार्ज ड्रॉप्स हैं आपकी ऑफ ईच साइड रेडियस स्मॉल आर एंड चार्ज क्यू आर, और कोलैप्स टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ठीक है। उन दोनों सबको मिला के एक बिग ड्रॉप बनाया है, रेडियस कैपिटल आर, चार्ज कैपिटल क्यू, मतलब स्मॉल क्यू और कैपिटल स्मॉल आर की जो स्मॉल ड्रॉप्स थी, है ना, जिनके अंदर एन ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई जिसका रेडियस कैपिटल आर और कैपिटल क्यू है। द पोटेंशियल is the electric, if V is the electric potential and the E is the electric field at the surface of the drop, then, ठीक है। तो अगर जो स्मॉल ड्रॉप है उसका पोटेंशियल हमें V और इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है सरफेस पे, तो हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। बिग और स्मॉल की जो हमें रिलेशन बतानी है वो क्या होगी, ठीक है। तो V और E आपको जो आपके सफिक्स इसमें लिख रखा है स्मॉल और बिग, उसके अकॉर्डिंग ई और वी स्मॉल और बिग के हैं, और उसके आपको इनका रिलेशन निकालना है एन के टर्म्स में, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आप अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है। तो आपका जो सॉलिड स्फीयर है रेडियस कैपिटल आर और यूनिफॉर्म चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर है, तो कितने डिस्टेंस के ऊपर सेंटर से तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो हाफ हो जाएगा देन टू इट्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे कुछ है तो सेंटर का हाफ हो जाएगा कितनी डिस्टेंस के ऊपर, वो डिस्टेंस निकाल लिया हमें ना। तो आराम से फॉर्मूला से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। स्मॉल आर की वैल्यू हम क्या करना है, आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें, ठीक है, सच दैट की पोटेंशियल सेंटर का हाफ हो जाए, ठीक है। 27th क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक स्मॉल स्फीयर विद द मास दे रखा है स्मॉल स्फीयर का, ठीक है, 1.2 ग्राम, तो इसको आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। बाय थ्रेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स का डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। द प्लेट्स आर बीइंग इंसुलेटेड एंड हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, मतलब पैरेलल प्लेट की तरह काम कर रहा है। द चार्ज ऑन द स्फीयर इज, स्फीयर पे चार्ज भी दे रखा है आपको 9 × 10⁻⁶ कॉलम, ऐसे यूनिट है। मास भी दे रखा था आपको, ठीक है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल कॉज द थ्रेड टू अज्यूम दैट द 37 डिग्री द वर्टिकल, तो वर्टिकल से 37 डिग्री पे आ जाए और ये ऐसे ही रहे, मतलब इक्विलिब्रियम रहे, तो आप टेंशन्स और बाकी फोर्सेस को बैलेंस करवा के आप देख सकते हो आराम से। एंगल आपको दी गिवन है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को आप बैलेंसेस करा के आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर आप 28th क्वेश्चन देखो, 28th क्वेश्चन अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देयर इज़ एन इनफाइनाइट स्ट्रेट चेन ऑफ अल्टरनेट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। तो मतलब क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इस तरह से चार्जेस हैं, उनके बीच में 2 नेबरिंग चार्जेस हैं, डिस्टेंस ए, मतलब ए डिस्टेंस के ऊपर क्यू माइनस क्यू, हर चार्जेस के बीच में ए डिस्टेंस है। तो हमें इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ एनी चार्ज विद ऑल अदर चार्जेस, इंट्रैक्शन एनर्जी निकालनी है, ठीक है, टोटल सिस्टम की, ठीक है। तो क्या होगा, इन्फानेट, इस तरह से कितने इन्फानेट चार्जेस हैं, तो लॉग सीरीज़ का कुछ इस तरह से आंसर आएगा, लॉग में आएगा या किस तरह, तो सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, एडिशन इन सीरीज़, ठीक है। मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 2 में लॉग है आपको टर्म, एक में लॉग नहीं है, एक में नन ऑफ दीज है, ठीक है।
29 क्वेश्चन अगेन आपका 3 पॉइंट्स का है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स निकालना है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 दे रखे हैं आपको माइक्रोफैराड में, ठीक है। तो देन इक्विवेलेंस कैपेसिटर निकालना है और बी के काफ़ी सिंपल पैरेलल और सीरीज़ के कॉन्सेप्ट लगा के। ए ऑप्शन है 1.22 माइक्रोफैराड, बी ऑप्शन है 5.16 माइक्रोफैराड, सी ऑप्शन है 2.25 माइक्रोफैराड और ऑप्शन डी है 2.51 माइक्रोफैराड, ठीक है। सिंपल कॉम्बिनेशंस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। अगेन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से आपको अब इनफाइनाइट सीरीज़ कॉम्बिनेशंस हैं, बस ध्यान रखना कॉम्बिनेशन किस हिसाब से हैं आपके, ठीक है। और कैपेसिटेंस हर किसी का सी दे रखा है, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है ए और पॉइंट बी के बीच में, ठीक है। तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है n²c, n क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं ये, ठीक है। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स नहीं है, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स भी देखो आप कैसे जा रहे हैं, पहले ग्रुप में 1 है, दूसरे ग्रुप में 2 है, तीसरे ग्रुप में 3 है, उस हिसाब से n ग्रुप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो n ग्रुप्स में आपको किस तरह से नेट कैपेसिटेंस मिलेगा। पहले में n²c, दूसरे का है 2n+1c, तीसरे का है n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 इंटू सी, n+1 n डिवाइड बाई 2 इंटू सी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा गया है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर चार्ज अप टू द 100 वोल्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हमने चार्ज कर दिया है 100 वोल्ट तक। नाउ आफ्टर रिमूविंग द बैटरी ए 2 mm thick plate is inserted between these plates, then the maintain the same potential difference, the distance between the parallel capacitor increase by 1.6 mm, डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ द प्लेट बताना है हमें, ठीक है। वो हुआ क्या है इसके अंदर, बैटरी को पहले फुल चार्ज किया है 100 वोल्ट की बैटरी का, मतलब कैपेसिटर को फुल चार्ज किया है, फिर बैटरी को रिमूव कर दिया है, फिर उसके बीच में 2 mm का थिकनेस का एक प्लेट मतलब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। अब क्या करना है हमें, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया सच दैट कि कैपेसिटर तो बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस को घटाने के लिए क्या करें, डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, कैपेसिटेंस प्लेट की इंक्रीज़ कर दिया 1.6 mm, सच दैट कि उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन प्लेट्स के बीच का वो सेम रहे, ठीक है। कि ऐसा करने पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे, सच दैट उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद में आपके ऑप्शंस हैं, आप आराम से इस को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन 3 पॉइंट्स का है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे हैं, आप ये प्रॉब्लम मैंने करवाई भी हैं आपको। कैपेसिटेंस सी दे रखा है इक्वल कैपेसिटर्स और इस तरह से लगा इनफाइनाइट के हिसाब से आपको बताना है कि नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी, है ना, कितना आएगा। पॉइंट ए 0, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इज √5 - 1/2 C, and option C is √5 + 1/2 into C, and option D is infinite. Again, going to the question number 33, it is of 3 points, and the question is, a spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 cm and an outer sphere of radius 13 cm, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी इनर स्फीयर की जो रेडियस है वो हमें 12 सेंटीमीटर और आउटर की 13 सेंटीमीटर है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड inner sphere is charged 2.5 microcoulomb. The space between the concentric sphere is filled with a dielectric constant ready to determine the potentials of the inner sphere, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इनर स्फीयर का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो आप, इस कैपेसिटेंस से आपको पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ 400 वोल्ट, ऑप्शन बी इज़ 450 वोल्ट, एंड ऑप्शन सी इज़ 500 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी इज़ 300 वोल्ट। बाहर वाले को अर्थ कर दिया, मतलब बाहर वाले का पोटेंशियल आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 अगेन ऑफ 3 पॉइंट्स, एंड द क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, इफ द कैपेसिटेंस आर गिवन इन दिस वे दैट द फर्स्ट कैपेसिटेंस इज बिटवीन डी एंड पॉइंट ई, एंड सेकंड कैपेसिटेंस इज बिटवीन ई एंड एफ, एंड थर्ड कैपेसिटेंस इज बिटवीन एफ एंड जी, एंड फोर्थ कैपेसिटेंस इज बिटवीन जी एंड बी, or so using the concept of common wire problems you can solve this problem, and the option number A is 15 microfarad, and option B is 30 microfarad, option C is 60 microfarad, and option D is 45 microfarad. So note your answer according to option A, B, C, D, and it's a very simple question. You have to calculate the equivalence capacitance between point A and B, okay. Going to the next question, question number 35, it's again of 3 points, and the question says that the one plate of the capacitor is fixed and the other is connected to a spring as shown in the figure. The area of the both of the plate is A, okay, and in the steady state equilibrium separation between the plate is 0.8 D. Spring was stretched, unstretched, and the distance between the plate is D. Then the capacitors are uncharged. Force कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज़ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आप इसमें करना क्या है आपको, तो अगेन आपको पहले डिस्टेंस डी दे रखी थी, जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच किया बैटरी लगाने के बाद में, जब इसकी डिस्टेंस होगी 0.8 डी, है ना, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। हाँ, अब इसकी डिस्टेंस 0.8 डी हो गई, तो आपको क्या निकालना है, तो फोर्स कांस्टेंट या के निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है उसका एरिया आपको ए गिवन है, डाइलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर है नहीं, कैपेसिटर का एरिया प्लेट ए दे रखा है आपको,
ठीक है। और परमिटिविटी स्पेस की एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में ई होगी, ठीक है। इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगेन ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन है कि द टू स्क्वायर प्लेट्स L इंटू एल। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया दे रखा है L इंटू एल, ठीक है। अच्छा, तो दो स्क्वायर प्लेट्स हैं, उनके डायमेंशंस है L इंटू एल एंड द डाइलेक्ट्रिक है L/2 T/2, ठीक है, एंड इंटू एल। ये डायमेंशंस की आपको डाइलेक्ट्रिक दे रखी है अरेंज, ठीक है। और सच दैट की जो L और L2 प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, वो आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो T दे रखी है। ध्यान रखना ये T डिस्टेंस है, L नहीं है, ठीक है। L और L का तो डायमेंशंस है प्लेट्स का, और T एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक के डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं फिगर के अंदर, आप आराम से देख सकते हो। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है आपको, कितना इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगा बिटवीन टू प्लेट्स। तो पैरेलल और सीरीज दोनों के कॉन्सेप्ट लग के यहाँ पे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 3k+1 डिवाइड बाई 2 इंटू k+1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी तो जब होता जब ये इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक ना डालते, तो इसकी टर्म्स में आपको बताना है, ठीक है। तो आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, 4 ऑप्शंस में आपसे एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था क्वेश्चन नंबर 36, है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगेन गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 37 अगेन ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शोज द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कंसेंट्रिक एट द पॉइंट। तो कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, इनका सेंटर सेम है, स्फेरिकल्स हैं, ठीक है। तो और आपके बीच का डिस्टेंस भी दे रखी है, पहले दो के बीच में 20 सेंटीमीटर और फिर अगले दो के बीच में 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और डिस्टेंस आर्क स्मॉल आर की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है, ठीक है। 9/r², 6/r², 2/r² और 16/r², ठीक है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे इसमें स्मॉल आर, ठीक है। तो 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट आपको दे रखा है पोटेंशियल, ठीक है। और पहले दो प्लेट्स के बीच में जो स्फेरिकल उनके बीच 20 सेंटीमीटर और दूसरे दो प्लेट्स के बीच में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस देगा, तो आराम से निकाल सकते हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तो 3 चार्जेस O प्लस Q1 प्लस Q2 एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड इन द स्ट्रेट लाइन सच दैट द Q इज समवेयर इन बिटवीन द Q1 एंड Q2। तो Q1 Q2 को और स्मॉल q को स्ट्रेट लाइन में रखा, ठीक है। और स्मॉल Q1 Q2 के बीच में कहीं पे है। इफ़ द सिस्टम इज चार्ज इन इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ चार्ज स्मॉल q। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो स्मॉल q का मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा सच दैट कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q1 एंड स्मॉल q1 ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके 4 ऑप्शन हैं। Q1 Q2 डिवाइड बाई √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज है और फोर्थ ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 2 में सेम है, 2 में डिफरेंट है, 2 में पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है। 4 ऑप्शंस में ये कॉम्बिनेशन सही है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन ऑफ 4 पॉइंट्स एंड क्वेश्चन सेज 2 आइडेंटिकल रिंग्स P and Q of radius 0.1 centimeter are mounted coaxially at a distance 0.5 मीटर अवे। मतलब 2 रिंग्स हैं, कोएक्सियली हैं, और कोएक्सियली है मतलब दोनों का एक्सिस कॉमन है, ठीक है। मान लो एक्सिस कॉमन है और दोनों एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस 0.5 मीटर पे है, सच दैट उन दोनों रिंग्स की रेडियस 0.1 मीटर है। द चार्जेस ऑन द 2 रिंग्स आर 2 and 4 माइक्रो कॉलम रिस्पेक्टिवली। दोनों का चार्जेस देखा था। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज 5 माइक्रो कॉलम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ Q। तो यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो पॉइंट P और Q का, और वहाँ से वर्क डन निकाल लो, इनटू चार्ज कर दो 5 माइक्रो कॉलम, तो आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे, अगेन 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोलता है कि देयर इज़ एन इनफाइनाइट स्टेट चेन ऑफ अल्टरनेट चार्जेस Q and माइनस Q। द डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग चार्जेस इज A। फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एनी चार्ज विद द अदर चार्जेस, ठीक है। तो आपको इंटरेक्शन से एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इसके अंदर। इसके बाद में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है जो आपको फिगर में दिख रहा है। 2 पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q चार्जेस हैं और फिक्स कर रखा है उनको, ठीक है। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट P, ठीक है, दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड अलोंग ए परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टिंग। अब आपको CD लाइन दिख रही है, इसके अलोंग अगर मैं इस पॉइंट P जहाँ पे एक चार्ज है स्मॉल P पॉइंट के ऊपर आपका स्मॉल q चार्ज है, उसको अगर मैं CD के अलोंग थोड़ा सा क्या करूँ डिस्प्लेस करूँगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, SHM होगा, ठीक है।
तो SHM होगा कि नहीं होगा वो चीज़ हमें देखना है। प्लस क्यू और माइनस प्लस क्यू दो चार्जेस दे रखे हैं आपको पॉइंट ए और बी पे, ठीक है। तो आपको बताना है, चार स्टेटमेंट है आपकी। द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM, द पार्टिकल विल ऑसिलेट्स अबाउट द पॉइंट पी बट नॉट हार्मोनिकली। सी ऑप्शन, द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM वाई इज वेरी लेस देन ए एंड द पार्टिकल विल ऑसिलेट्स अबाउट द पॉइंट बी एंड नॉट हार्मोनिकली। तो आपको ऑसिलेशंस एंड SHM का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा। 14 और मोर देन वन करेक्ट है, हाँ ना। तो इसके मतलब आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे, ठीक है। अगेन 42 क्वेश्चंस, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करती है हमने 2 रीजन्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो एक में के इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, फिगर में आप देख ही रखे हुआ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम आपको दे रखा है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ए हम क्या एरिया ऑफ प्लेट है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, कैपिटल के यहाँ पे क्या है जो हाफ जो डायलेक्ट्रिक डाली है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। डी इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो उनके टर्म्स में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम दे रखा है। बी स्टेटमेंट, 3 सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट। तो इनमें से मोर देन वन स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर बी है द नेट चार्ज ऑन द लोअर प्लेट ऑफ द लेफ्ट हैंड प्लेट इज लोअर हाफ ऑफ द लेफ्ट हैंड प्लेट इज़ 1/k टाइम्स द चार्ज ऑन द अपर हाफ ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो लोअर हाफ का मतलब क्या हुआ, लोअर हाफ का मतलब ये हुआ आपका कि जो लोअर हाफ है इसका मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है ये लोअर हाफ है आपका और ये अपर हाफ है, ठीक है। तो लोअर हाफ और अपर हाफ में डेफिनेटली चार्जेस अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बोला है कि द नेट चार्ज ऑन द लोअर हाफ ऑफ द लेफ्ट हैंड प्लेट इज़ 1/k टाइम्स द चार्ज ऑन द अपर हाफ ऑफ द प्लेट। ये स्टेटमेंट है। द थर्ड स्टेटमेंट इज नेट चार्जेस ऑन द लोअर हाफ प्लेट ऑफ द लेफ्ट हैंड प्लेट आर डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। और फोर्थ ऑप्शन है नेट चार्जेस ऑन द लोअर हाफ ऑफ द लेफ्ट हैंड प्लेट इज़ दिस, नेट चार्जेस दे रखा है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको बताना है कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं, ए बी सी डी, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट हैं, मोर देन वन होंगे। 43 आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, लेकिन एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, आप पढ़ लो इसको कॉम्प्रिहेंशन को आराम से, फिर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आपको। तो S1 S2 S3 S4 S5 S6 आपको दे रखा है। टॉप, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फ्रंट, बॉटम, इस तरह से आपको सर्फेसेस दे रखे हैं क्यूब के, ठीक है। XYZ एक्सिस दे रखी है। स्क्वायर की लेंथ आपको L कितनी, साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसे यूनिट पे कन्वर्ट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो 4 × 10⁻³ मैग्नीट्यूड है एंड इज़ पैरेलल टू द XY प्लेन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ध्यान रखना XY प्लेन है आपका, जो XY प्लेन होगा आपका उसके पैरेलल टू द XY प्लेन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री मेजर फ्रॉम द X एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो XY प्लेन के पैरेलल है और 37 डिग्री बना रही है X एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हैज़ ए मैग्नीट्यूड दिस एंड इज पैरेलल टू द XY प्लेन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री मेजर फ्रॉम द X एक्सिस टुवर्ड्स द Y एक्सिस, ठीक है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेट करना है, 37 डिग्री बनाएं। और आपको इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द सर्फेसिस दैट है जीरो फ्लक्स आर S1 S2 S5 S6 S2 S4। आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन सा सरफेस पे नेट फ्लक्स जीरो होगा, सो दैट कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अंदर इसको गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस थ्रू द सरफेस S1, आपको S1 सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है वो भी देखना आपको, ठीक है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का टोटली कॉम्प्रीहेंशन था। 44th कॉम्प्रीहेंशन देख लो आप, इसके अंदर आपको क्यूब दे रखी है साइड ए की, ठीक है। सच दैट द नियरेस्ट फेस विद द पैरेलल टू द YZ प्लेन के नियरेस्ट सरफेस है इज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब ये क्यूब का एक साइड है वो ए डिस्टेंस है ओरिजिन से। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EX इज इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ एंड EY EZ इज इक्वल टू 0। मतलब x एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, Y और Z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब YZ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में अल्फा x की पावर हाफ की फॉर्म में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है मतलब। तो हमें फ्लक्स बताना है, क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा। 4 ऑप्शन है, √2 अल्फ़ा ए की पावर 5/2 माइनस अल्फ़ा ए की पावर 5/2 √2 - 1 अल्फ़ा ए की पावर 5/2 एंड 0। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगेन उसी कॉम्प्रीहेंशन से चार्जेस विद इन द क्यूब, जो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो कौन सा चार्जेस आपका सही है। तो अगेन ये 4 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन था। अगेन नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन 45 क्वेश्चन। ए स्मॉल कंडक्टिंग spherical shells with the inner radius A and the outer radius B is concentric with a larger conducting spherical shells with the inner radius C and the outer radius T, ठीक है।
तो द इनर शेल हैज़ ए टोटल चार्ज +2q एंड द आउटर शेल हैज़ ए चार्ज 4q। मतलब पहला शेल है वो इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी है। मतलब एक आपको जो आपको शेल दिख रहा है रेडियस ए और बी का दिख रहा होगा। मतलब आपका जो ये वाला जो है वो आपका इनर सरफेस है और ये वाला आपके क्या है आउटर शेल है। ठीक है, दो इसके अंदर शेल हैं आपके। ठीक है, तो इनर शेल का जो रेडियस ए और बी है, आउटर का सी और डी है। ठीक है, जो इनर शेल है टोटल चार्ज +2q और आउटर शेल का +4q है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ q एंड स्मॉल r फ्रॉम द कॉमन सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग पॉइंट्स पे पूछी गई है। सबसे पहले पूछी गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियस लेस देन ए, मतलब है ना फर्स्ट क्वेश्चन 45A पार्ट है, 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। इसमें रेडियस लेस देन ए मतलब फर्स्ट इनर सरफेस के मतलब फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। 4 ऑप्शंस हैं। अगेन आपको सी और डी के बीच में जो पॉइंट है आर, जब सी और डी के बीच में हो मतलब सेकंड शेल के इनसाइड के अंदर कितना होगा। ठीक है, तो सेकंड शेल के इनसाइड के अंदर आप तो सेकंड शेल के आपको इनसाइड के अंदर बताना है सी और डी डिस्टेंस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसके अंदर पार्ट जो आपको 3 पूछा गया है, पार्ट 3 में आपको ग्राफ बताना है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 के अंदर आपको ग्राफ बताना है। ग्राफ बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस स्मॉल आर की टर्म्स में। आपको ABCD पॉइंट्स हैं, आपके ABCD पॉइंट वही हैं जो आप अगेन फिगर देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो आराम से। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये पहला क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था सी और डी के बीच में, और ये आपका थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन। अगेन ये आपका 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला भी 2 पॉइंट्स का था और फर्स्ट आपका 2 पॉइंट्स का था। ठीक है, तो ये 2 + 2 + 3 7 मार्क्स का ये कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, पार्ट 3 आराम से देख लो आप कोई कौन सा पार्ट सही होगा इसके अंदर। ठीक है, अगेन 46 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। 4 चार्जेस दे रखे हैं +q -q -q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ABCD ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। स्क्वायर है, साइड ए है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, ABCD चार्जेस दे रखे हैं उन पॉइंट्स पे, कॉर्नर्स पे +q -q -q। ठीक है, तो E और F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड CD। तो E और F मिड पॉइंट्स हैं साइड BC और CD का, और O सेंटर है स्क्वायर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको O पे बताना है ऑप्शन नंबर A के अंदर। बता सकते हो, इजी है काफ़ी। ठीक है, स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है, 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है पॉइंट ओ पे, आराम से बता सकते हो। अगेन 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी में आपको वर्क डन बताना है कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम O टू E, सेंटर से E पॉइंट पे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। E पॉइंट क्या है, अगेन मैंने बताया था, यहाँ से आप देखो E है मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC साइड है उसका मिड पॉइंट E है। तो आपको सेंटर ऑफ इस स्क्वायर से लेके मिड पॉइंट ऑफ BC तक आपको वर्क डन बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन एक बार फिर से देख लो। पार्ट ए ये है, पार्ट बी ये है, और पार्ट सी ये है। आपको वर्क डन बताना है पार्ट सी में। ठीक है, अच्छा पार्ट डी भी देख लो। सेंटर से लेके F पॉइंट पे, F पॉइंट क्या था, F पॉइंट आपका ये था। E पॉइंट तो था आपका BC के सेंटर, F पॉइंट था आपका CD का सेंटर। इसके बाद में 47th कॉम्प्रिहेंशन देखो आप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शंस आपको दे लगा, अगर पोटेंशियल फंक्शन देगा डिस्टेंस x के टर्म्स में। ठीक है, तो फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो सच दैट की पोटेंशियल आपको गिवन है ग्राफ के टर्म पे। ठीक है, तो द इंटरवल इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स डायरेक्शन इज मैक्सिमम आर। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम होगी। एक्स की वैल्यू आपको 20248 पे दे रखे हैं, ग्राफ दे रखा है। तो इसमें आपको इंटरवल्स दे रखे हैं कि किस इंटरवल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इंटरवल है -2 से 0, 4 to 8 एंड 0 to 2 ऑप्शन नंबर ए में, फिर -2 से 0 और 0 to 2 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी में -2 से 0, 2 से 4, 4 से 8 ऑप्शन नंबर डी, एंड और ऑप्शन नंबर सी था डी में 0 से 2 एंड 4 to 8। तो आपको कौन से आपको इंटरवल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन इन द इंटरवल बिटवीन द 4 and 8, एंड द 4 और 8 के बीच में आपको मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। रिलेशन ई और वी का आपको आना चाहिए, तो ग्राफ से आराम से बता सकते हो स्लोप के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट आपका
2 मार्क्स का था, दूसरा 2 मार्क्स का था, ठीक है। 48th कॉम्प्रिहेंशन देखो, इसके अंदर आपको कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशंस दे रखा है 1 2 3 4 5 पॉइंट सेकेंड के बीच में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कैपेसिटेंस ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी। तो आपके अंदर उसका पार्ट ए में 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर पार्ट ए 3 मार्क्स का पूछा है कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 और 5 के बीच इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है, सिंपल है बिल्कुल। और आपको 1 और 3 के बीच में भी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है। तो 1 और 3 और 4 एंड 5 के बीच में 2 क्वेश्चन आपके आराम से इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में आप फिगर आप एक बार फिर से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। और 4 और 5 के बीच में ऑप्शन हैं 3c/4, 3c/2, 3c/5, 5c/4। एंड 1 और 3 के बीच में ऑप्शन हैं 3c/4, 3c/2, 5c/2 एंड 5c/4, ठीक है। सच दैट की ईच कैपेसिटेंस हैज़ एन कैपेसिटेंस ऑफ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 मैच द कॉलम है, ठीक है। जेई में पूछा गया है ये, और 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कैपेसिटर जो कंडक्टर है उसके प्रॉब्लम से होगा, ठीक है। और मैंने ये करवाया भी है प्रॉब्लम आपको। तो 3 आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ आउटर वाली प्लेट्स का चार्ज क्यू और माइनस क्यू दे रखा है, देखा गिवन आप फिगर के अंदर, ठीक है। और उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इन्फानाइट प्लेट आपको एज्यूम करना जैसे फिगर में दिख रहा है। द लेफ्ट मोस्ट प्लेट्स हैं चार्ज कैपिटल क्यू और राइट मोस्ट का -2 की है। एंड द मिडल इज़ न्यूट्रल, मिडल प्लेट न्यूट्रल है। तो आपको 4 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। कॉलम 1 में आपको 4 ऑप्शंस हैं, कॉलम बी में आपको 2 ऑप्शंस हैं। तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ए ऑप्शंस आपका, बी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे फर्स्ट के अंदर आपका फर्स्ट का ए है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का बी है। तो आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का रिलेशन निकालना है। इसमें से 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लेफ्ट में है द चार्ज अपीयर इन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट, द चार्ज अपीयर ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लेफ्ट मोस्ट प्लेट, है ना। तो मिडल प्लेट्स के इस तरह से चार्जेस दे रखे हैं आपको, कौन सी प्लेट के सरफेस पे क्या। तो पहले आप एक काम करो, हर सरफेस के ऊपर चार्ज निकाल लो, फिर कॉलम से मैच कर लो, ठीक है। आराम से निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मैच द कॉलम था, और ये आपका 3 पॉइंट्स का था 49 क्वेश्चन, ठीक है। तो 50th क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम है, ठीक है। तो 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और उस तरह से आपको अटैच कर दिया। और ये पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स में मैंने बताया है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स में पैरेलल प्लेट वाला था एक, उसके अंदर कॉम्बिनेशंस में एक क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 प्लेट्स को कुछ इस तरह से हमने अटैच कर दिया, सच दैट कि 1 और 5 को इकट्ठा अटैच कर दिया, 2 और 4 को इकट्ठा अटैच कर दिया, और 1 3 5 को इकट्ठा अटैच किया, 2 एंड 4 को इकट्ठा अटैच किया, ठीक है। और सच दैट उनको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमें कॉलम 1 कॉलम 2 के ऑप्शंस को मैच करवाना है। कॉलम 1 में है चार्ज ऑन प्लेट 1, चार्ज ऑन प्लेट 4, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 2 एंड 3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हो अगर आपको उनके डायमेंशंस और कैपेसिटेंस निकल के आ जाता है तो, ठीक है। तो कॉलम 2 में आपके पास ऑप्शंस हैं 0 v एप्सिलॉन नॉट a अपॉन v अपॉन डी एंड -2 एप्सिलॉन नॉट a v अपॉन डी, ठीक है। तो कॉलम ए और बी के आपको आंसर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से सही है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस पर देख लीजिए आप, ठीक है, आराम से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। द फिगर शोज 3 infinite non-conducting plates of charges perpendicular to the plane of paper with the charges per unit area सिग्मा +2 सिग्मा -2 सिग्मा, ठीक है। चार्जेस की आपको डेंसिटी दे रखी है, प्लेट्स की, सॉरी, पॉइंट ए और बी दे रखा है। पहले 2 प्लेट्स के पीछे पॉइंट ए है, दूसरी 2 प्लेट्स के पीछे पॉइंट बी है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है पॉइंट ए और बी का। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपको ना, तो आपका आंसर इंटीजर में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका आंसर इंटीजर में होना चाहिए, इसका मतलब आंसर आपका 0 1 2 3 इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ओनली इंटीजर्स आएंगी, ठीक है, पॉइंट के बाद में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका रेशियो निकालना है ए और बी की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, ठीक है। और ए और बी पॉइंट आपको फिगर में ध्यान से देखोगे 2.5 मीटर पे है, मतलब उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर और 5 मीटर है, सच दैट कि ए और बी के बीच में आपस की डिस्टेंस भी 5 मीटर है। और सच दैट कि ए लेफ्ट वाली प्लेट से 2.5 मीटर है और बी राइट वाली राइट मोस्ट प्लेट से 2.5 मीटर है, आपको दिख भी रहा है फिगर में। 52 अगेन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशंस दिख रहा है। आपको ध्यान रखना ए और पी पॉइंट के बीच में भी एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का। पी और बी के बीच में 2 कैपेसिटर हैं पैरेलल में 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, और बी पॉइंट को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है इन द फिगर पोटेंशियल ऑफ द 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, इज़ गिवन टू द पॉइंट ए
एंड द पॉइंट बी इज़ अर्थ। तो 12 वोल्ट आपने पॉइंट ए को दे दिया और अर्थ है, तो मतलब ए और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, ठीक है, इन वी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर के अंदर आपको इन वी का मतलब वोल्ट्स में बताना है आपको कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आराम से निकाल सकते हो पैरेलल सीरीज के कॉन्सेप्ट से, ए पी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्लोज फिगर बना सकते हो, ए और बी को आप कनेक्ट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आप इसका आंसर होगा वो आप इसके अंदर डिजिट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ टेस्ट आपको बताना है कि 1 to 5 आपका कितना लेवल ऑफ टेस्ट है, इजी था, हार्ड था, ठीक है। तो आप इसके बाद इस प्रॉब्लम इसको सबमिट कर देना प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट का लिंक है मैंने वीडियो में डाला है, ठीक है। अब आप इसके आंसर्स हम सारे इसके मिलके आंसर्स मैच करेंगे कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो होप कि सबने प्रॉब्लम सोल्व की होंगी, ठीक है। अब इसके हम आंसर्स मैच करेंगे, आप एक एक करके अपने आंसर्स मैच करना और उस अकॉर्डिंग अपने को मार्क करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पॉइंट्स 2 का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 2, मतलब 2 चार्जेस ऑफ कैपिटल क्यू बाई टू को पार्ट डिवाइड कर देंगे आर डिस्टेंस के ऊपर, सच दैट उनका जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में चार्जेस के बीच में फोर्स की इक्वेशन निकाल देंगे और डी एफ बाई डी आर जीरो कर देंगे, तो वहाँ से अपना स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो हमारा आएगा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल इफ़ स्मॉल चार्ज इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में से हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, क्योंकि हमें कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और डी के और डिस्टेंस और सरफेस के बाद में हमारा 1/r वेरिएशन होगा, सॉरी 1/r² वेरिएशन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, -200 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना था। लेफ्ट हैंड साइड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड डायरेक्शन में, और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस के डायरेक्शन में आएगा, तो ई डॉट ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा वहाँ से। तो बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है हमारा, -200 पाई बी स्क्वायर। बी क्या था, रेडियस था, ठीक है, सिलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आईआईटी में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मैंने हिंट दिया था सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से सरफेस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2 मार्क्स का था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5/2 आएगा, क्योंकि हमने क्यूब का चार्ज को कितना कर दिया, चार्ज हाफ कर दिया, तो फ्लक्स हाफ हो जाएगा। जो हमारा क्यूब था उसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स, चार्ज पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज रखा है उसके अंदर कोजेंट सरफेस में। चार्ज हमने हाफ कर दिया तो फ्लक्स 5/2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका बी ऑप्शन सही है, 10 वोल्ट, ठीक है। सरफेस पे हमें गिवन था 10 वोल्ट, तो हमें पोटेंशियल एट द सेंटर पे कितना होगा, जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, 10 वोल्ट आएगा, सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमें R1 R2 दे रखा था कंडक्टिंग सरफेस के, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके सरफेस पे, ठीक है, वो सेम दे रखी, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो कितना आएगा, C आएगा, R1/R2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी ऑप्शन सही है, पोटेंशियल इज 0 एट सर्टेन पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी 0 एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन 2 पॉइंट्स का हमारा बी ऑप्शन सही है, इसमें 4 आंसर आएगा, मिनिमम 4 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे हमें 5 माइक्रोफैराड का बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में 11th क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन डी सही है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगेन आपका 12th क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का था, इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें तो कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, C1 V1 + C2 V2 अपन C1 + C2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सही है, 1.2 माइक्रोफैराड, पहले 0.5 माइक्रोफैराड था, कैपेसिटर 2 और 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पे हमारा 1.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा स्ट्रेच कर जाएगा, तो स्ट्रेचिंग कांस्टेंट कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 2QE/K, है ना, KX = कितना आएगा, 2Q × E, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप फोर्स जो निकाल सकते हो, हाफ जो KX² होता है फोर्स होता है, ठीक है, सॉरी जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, वो इसके अंदर आप अगर फोर्स की बात करो, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो आप,
ठीक है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, कितना वर्क डन करना पड़ा उसके कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा 2QE/K। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वेयर से आप कर सकते हो इसको इक्वेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, आप इसका जो ओवन 2 मार्क्स का था, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9000 वोल्ट पर मीटर। तो आपको पोजीशन वेक्टर 3 और 4 जे कैप दे रखा था, और 9 आई कैप और 12 जे कैप आपको पॉइंट पे निकालना है। तो आर निकाल लो, आर कितना आएगा, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 - 4 का होल स्क्वायर का क्यूब रूट। ठीक है, आर निकल जाएगा, तो वहाँ से आप 0.4 दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे आराम से। 17 क्वेश्चन में आपको अगेन 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 18th क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए और सी, क्योंकि मोर देन करेक्ट था, ए और सी सही है। 19th क्वेश्चन में आपका, क्योंकि सिंपल रिंग दे रखी है, आपको फॉर्मूला के हिसाब से आपका कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, क्योंकि जब जेड पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जेड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 20th क्वेश्चन में फ्लक्स निकालना था, तो कितना सही, सी ऑप्शन सही, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कैसे निकाल सकते हो इसको, तो आप देख सकते हो कि जो आपका आप उसको एक इमेजिनरी क्यूब की तरह फॉर्मेशन को बना सकते हो, क्योंकि आपका ओरिजिन के ऊपर आपका जो आपको दे रखा है चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21.3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, और डी सही है, दोनों सही है, मोर देन वन करेक्ट था ना, तो ए और डी जिसका सही होगा उसी का पूरा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, द फील्ड इज नॉन जीरो बट द पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो आपको 3-4 दे रखे थे, उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 23 इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 24th क्वेश्चन, ठीक है, इक्विपोटेंशियल से कर सकते हो, अगर वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो बी और ए का। ठीक है, तो बी और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका नियरली सेम आएगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25th क्वेश्चन आपको एन और ई स्मॉल और ई बिग में रिलेशन निकालना, ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सी है, जो डी है आपका पोटेंशियल्स का रिलेशंस है, वी बिग इज इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इनमें से कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ए और सी में से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसके अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है, R/3 पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स है वो हाफ हो जाएगा देन कंपेयर सेंटर से सॉलिड स्फीयर के केस में। ठीक है, फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। 27th क्वेश्चन के अंदर आपका इक्विलिब्रियम 37 डिग्री पे बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, आपको 50 वोल्ट अप्लाई करोगे तब आपका ऐसा कंडीशन बनेगा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका बी ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, लॉग का टर्म मैंने बताया भी था, लॉग की टर्म आएगी इसके अंदर, अल्टरनेटली आपको चार्जेस लगा रखे हैं। 27 में कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट था, 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2.51 माइक्रोफराड। ठीक है, कैपेसिटेंस सी है सारे, ऑप्शन 30 के अंदर एन ग्रुप्स हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी सही है, n+1 इंटू n/2 इंटू सी। अगेन आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स अगेन 31 क्वेश्चन, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, एक 5 आ रहा है इसका आंसर आपको। ठीक है, ए ऑप्शन 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, के इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 32 अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, √5 - 1/2 इंटू सी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल मैं करवाया भी है। क्वेश्चन नंबर 33 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगेन इसका आंसर है बी, 450 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, आपको पोटेंशियल निकालना था इनर सरफेस का। ठीक है, तो जो स्पेरिकल कैपेसिटर उसके कॉन्सेप्ट से आराम से, बार वाले का 0 दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से आप निकाल सकते हो, भैया आपका पोटेंशियल होगा इंदर सरफेस का, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। 34th में आपका 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन, आपको ए और बी के बीच में आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना था, कॉमन वायर वाली प्रॉब्लम है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए आपका 15 माइक्रोफैराड आपका सही है। 35th क्वेश्चन आपको स्ट्रेच निकालने के बाद में डिस्टेंस 0.8 हो जाता है, तो आपका ए ऑप्शन सही है, 125/32 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ठीक है, डायमेंशंस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपका फोर्स कांस्टेंट वो आ जाएगा, के एक्स से इक्वेट करवा दोगे। ठीक है, उस हिसाब से आप फोर्स देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्प्रिंग फोर्स से इक्वेट करवा दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। ठीक है, 36 में आपको टी डिस्टेंस दे रखी है, 2 प्लेट्स जिनका डायमेंशन L/L है, डाइलेक्ट्रिक का डायमेंशन आपको L/2 आपको दिख रहा है, इंटू L/2 इंटू L इंटू T/2। L मतलब क्या है इसकी हाइट, जो आपको इंटू द प्लेन ऑफ पेपर दिख रही है। तो सिंपल आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से ऑप्शन नंबर ए सही है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी क्या है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस पहले था जो C0 इंटू 3K+1 अपॉन 2K+1। ठीक है, 2 ब्रैकेट K+1, ये आपका
3 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 क्वेश्चन आपका अगेन 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना था इक्विटेंट सरफेस पे, तो आपका जिसका जो ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन सही है आपका, 6/r²। 3 पार्ट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन। इसका आपको कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 में रिलेशन निकालना था आपको, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है, कैपिटल Q1/Q2 डिवाइड √Q1 + √Q2 का होल स्क्वायर और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। 39 अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.72 जूल, ठीक है। वर्क डन निकालना था 5 माइक्रो कॉलम को आपको फ्रॉम सेंटर P टू दैट पॉइंट Q तक, ठीक है। 2 रिंग्स दे रखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी करवाया ये। 40th क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, -2q² log 2/4 नॉट ए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एन इनफाइनाइट स्टेट चेन ऑफ अल्टरनेट चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस पर इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी थी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद में 41 क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन था। तो इसके अंदर आपके जो ऑप्शन सी और डी सही है, द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM व्हेन y इज लेस देन ए। y लेस देन ए हुआ तभी तो SHM होगा, क्योंकि SHM किस साइड में हो रहा है, सी और डी पे हो रहा है, तो y लेस देन ए वाली कंडीशन होगी। x लेस देन ए वाली गलत है, ए ऑप्शन गलत होगा। अगेन द पार्टिकल विल ऑसिलेट्स अबाउट द पॉइंट P बट नॉट हार्मोनिकली फॉर द y कंपेयर टू ए, ठीक है। तो ऑसिलेट करेगा अबाउट द पॉइंट ए बट नॉट हार्मोनिकली फॉर द y कंपेरेबल टू ए, ठीक है। तो वही बात है जो पॉइंट सी में लिख रखी है, तो सी और डी ऑप्शन इसके अंदर सही है। 42 अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसके कॉम्बिनेशंस के हैं, ठीक है। हाफ डाइलेक्ट्रिक डाला गया डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपका जो ऑप्शन हैं ए सी और डी ऑप्शन तीनों सही हैं, आपके अंदर 3 ऑप्शन सही होंगे। जिसने तीनों सही किए हैं उसी को पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन था। 42 क्वेश्चन आंसर्स हैं ए सी एंड डी, ठीक है। 43 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था। पार्ट एक का जो आपका आंसर है, पार्ट ए का ऑप्शन आंसर है सी, मतलब S2 और S4 से आपको फ्लक्स 0 मिलेगा। पार्ट 2 का जो आंसर है जो 2 मार्क्स का था उसका ऑप्शन है ए -224 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, ठीक है। 2 ही पार्ट्स थे इसके, तो पहले पार्ट का जो आंसर है आपका 0, मतलब सी ऑप्शन, मतलब S2 और S4 से इसको 0 फ्लक्स मिलेगा, सी ऑप्शन, और सेकंड पार्ट का ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, टोटल कॉम्प्रिहेंशन 2 + 2, ठीक है। 43 कॉम्प्रिहेंशन हो गया। 44 कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, 44 कॉम्प्रिहेंशन आपको इसके अंदर 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट का जो फ्लक्स आपको मिलेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहले का पॉइंट सी मिलेगा आपको आंसर, सी ऑप्शन सही है, √2 - 1 अल्फ़ा ए की पावर 5/2, ठीक है। EY/EZ आपको 0 दे रखा है, EX को अल्फ़ा एक्स की पावर हाफ दे रखा था, ठीक है। सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर है इसके अंदर है ऑप्शन सी, √2 - 1 अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 5/2 एंड ऑप्शन, इसके अंदर 2 ऑप्शंस थे, तो पहले का आपको जो आंसर मिलेगा आपको सी, और दूसरे का भी आंसर सी। 2 पॉइंट्स के थे, 2 और 3 पॉइंट्स के थे, मतलब 5 पॉइंट्स के क्वेश्चन थे, 3 + 2, ठीक है। तो आपका सी और सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 45 इसके अंदर आपका 3 ऑप्शंस, 3 आपके पार्ट्स थे। पहले पार्ट का आंसर आपका होगा जो r लेस देन ए के ऊपर निकालना था, मतलब फर्स्ट स्फेरिकल शेल के इनसाइड निकालना था आपको, ठीक है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका, ए आएगा, 0 आएगा, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। 0.2 मार्क्स का था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। और आपको फिर निकाला था सेकंड स्फेरिकल सेल के इनसाइड के अंदर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, अगेन 0, क्योंकि वो अगेन कंडक्टर के इनसाइड के अंदर है, सी और डी है ना, तो अगेन 0 आएगा। तो पहले का ए आएगा, दूसरे का भी ए आएगा। तीसरा पार्ट में आपको ग्राफ बताना था, तो ए 0 से बी, मतलब इसके अंदर जो आप आंसर आना चाहिए ए आना चाहिए, 0 से बी तक आपका 0 रहना चाहिए, क्योंकि 0 से ए तो 0 है ही इनसाइड के अंदर, और ए से बी कंडक्टर के इनसाइड में 0 रहना चाहिए, सी और डी के अंदर साइड 0 रहना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस आपकी ए और सी में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ए सी बी और डी चारों में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आपको ये चीज़ देखना चाहिए बी से सी क्या करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए, तो वो आपको ऑप्शन मिलेगा ओनली ए के अंदर। बाकियों में 2 में कांस्टेंट है, एक में इंक्रीज़ कर रहा है, डी में इंक्रीज़ कर रहा है, सी बी में कांस्टेंट है, बी टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेकिन ए में आपको बी टू सी क्या हो रहा है, घटता दिखा रहा है। फिर डी टू स्मॉल डी टू इन्फानेट में भी घटता दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। और इसके 3 पार्ट थे, थर्ड पार्ट का ए ऑप्शन है, सेकंड पार्ट का ए ऑप्शन है, और फर्स्ट का भी ए है, तीनों का ए ऑप्शन है, पहले 2 का 0, थर्ड का ए ऑप्शन, ठीक है। 46 आपका जो पिछला क्वेश्चन था आपका कितने मार्क्स का था, 3 पॉइंट्स + 2 पॉइंट्स + 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 + 2 + 3 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। 46 कंप्रिहेंशन का पार्ट ए, जिसका आंसर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 पे कितना आ रहा था, 8 पॉइंट ओ पे, डी ऑप्शन सही है, √2 q π ε0 a²।
सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट के अंदर आपका जो क्वेश्चन आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है 0, एंड थर्ड पार्ट में आपका जो ऑप्शन है डी सही है 0। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स हैं थर्ड पार्ट का 0, 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, फिर 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, फिर 2.6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्रीहेंशन था। पहले का आंसर आ रहा है डी, फर्स्ट पार्ट का डी आंसर आ रहा है √2³ अगेन, सेकंड पार्ट का 0 आंसर आ रहा है मतलब डी ऑप्शन, और थर्ड पार्ट का अगेन 0 आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में 46 में आपका डी जो 46 आपका जो 46 का आपका डी आंसर आ रहा था। 46 के बाद 46 डी है आपका, जो 46 डी के अंदर आपका जो ऑप्शन आ रहा था वो बी आंसर करेक्ट आ रहा था। ठीक है, बी आंसर सही आएगा। ठीक है, इसके बाद में 47th क्वेश्चन देखो अगेन कॉम्प्रिहेंसिव था। 47th का ए पार्ट 2 मार्क्स का था, उसका आंसर आपका सी ऑप्शन आएगा। -2x x ग्रेटर देन -2 x लेस देन 0, x फ्रॉम 2 to 4 एंड x फ्रॉम 4 to 8 में आपका जो मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब आपका होगा, आप इसके अंदर आप नॉर्मली स्लोप से देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, -2 से 0 एंड 2 to 4 एंड 4 to 8। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरिया ऑफ कर्व के कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। 47 का बी पार्ट आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है 5 न्यूटन पर कॉलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कॉलम आएगा, ऑप्शन बी सही है। 48 अगेन आपका कंप्रीहेंशन था, इसमें 2 पार्ट्स थे, 3 + 3 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 4 और 5 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था, सेकंड में 1 से 3 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सी की टर्म्स में आएगा ऑप्शन बी 3c/2, और 1 और 3 के बीच में जो ऑप्शन आएगा सी 5c/2। तो पहले का जो ऑप्शन आएगा 3c/2 फिर 5c/2, मतलब 4 से 5 के बीच में 3c/2 और 1 से 3 के बीच में 5c/2, 3c/2 एंड 5c/2। अगेन फिर 49th क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम था। ठीक है, प्लेट्स आपको 3 प्लेट्स दे रखी है, कॉमन प्लेट्स दे रखी है। ठीक है, 3 प्लेट्स दे रखी है, चार्ज Q और -2 के आउटर्स के अंदर बीच वाला न्यूट्रल है। मैच द कॉलम में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे फर्स्ट का बी के साथ मैच कर रहा है, सेकंड का बी के साथ मैच कर रहा है, थर्ड का सी के साथ मैच कर रहा है, फोर्थ का डी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, B, B, C, D मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका। ठीक है, तो अगेन ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था मैच द कॉलम। 15th अगेन मैच द कॉलम है। ठीक है, तो ये 49th क्वेश्चन जेई में पूछा गया है एक बार। ठीक है, 50th क्वेश्चन आपका अगेन ऐसे ही कॉलम दे रखे हैं आपको, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसके ऑप्शन नंबर मतलब लास्ट ऑप्शन सही है। इसके अंदर फर्स्ट को आपको बी के साथ मैच है, सेकंड का ए के साथ मैच है, थर्ड का डी के साथ मैच है, एंड फोर्थ का सी के साथ, मतलब BADC आपका सही आंसर है, मतलब लास्ट ऑप्शन आपका सही है। अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ए और बी दे रखा था, तो ए और बी का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पॉइंट ए पे देखोगे तो वो 0 आ रहा है सिमेट्री से, है ना, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट से राइट हैंड साइड आएगा, और मिडल वाले से भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और बिल्कुल राइट वाली प्लेट से राइट हैंड साइड आएगा पॉइंट ए पे। तो मिडल वाली प्लेट्स का +2 फैक्टर आएगा, और लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट से 1 का फैक्टर आएगा, तो 1 + 1 2 के साथ कैंसिल कर रहा है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, तो मतलब रेशियो 0 आएगा, इसका आंसर आएगा 0। 52 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, अगेन 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। 51 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आंसर आएगा 0। 52 अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना था पी पॉइंट पे, है ना, तो ए और बी को कनेक्ट कर दो और पी पॉइंट पे आप निकाल लो सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट से। पहले पैरेलल वाले 2 और 4 को आप क्या कर लो, कंबाइन कर लो, पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप 4 to 6 हो जाएगा, और 3 और 6 माइक्रोफैराड के बीच में एक पॉइंट है, उसके ऊपर आप निकाल सकते हो, कॉमन पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आपका आंसर आएगा इसके अंदर 4। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल ही था, क्योंकि 3 और 6 के बीच के 3 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, है ना, तो वो कितना आएगा, डेफिनेटली कितना आएगा, 4 आएगा, और 6 वाले के केस में कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 6 होगा, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, सॉरी इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो जाएगा, और 3 और इसके अलॉन्ग हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग 4 वोल्ट हो जाएगा, और 6 अलॉन्ग के हो जाएगा 8, तो सच दैट 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बैक चेक कर सकते हो। तो इसलिए आंसर कितना आएगा, 3 माइक्रोफैराड के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपके सारे के सारे
जो आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे, ठीक है, इसका 4 आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक है, इंटीजर टाइप। तो होप कि आपने सब कुछ ट्राई किए होंगे, ठीक है, आंसर्स मैच किए होंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको कमियाँ दिख रही है आप उस टॉपिक्स को फिर से रिवाइज़ करना। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लस आपको आई बटन दिख रहा होगा, वीडियो पर आप क्लिक करोगे तो आई बटन दिखेगा, उसमें सारी वीडियो लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है।